अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। आज के इस व्लॉग में या इस लेक्चर में या आप लैंग्वेज के इस सेशन में सुनेंगे सब्जेक्ट और वर्ब के हवाले से जो कॉम्बिनेशन है, फिर स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास जो सब्जेक्ट एक पर्टिकुलर प्लेस है और उस प्लेस में हम किस किस्म के अल्फाज प्लेस करेंगे और उसकी प्लेसमेंट किस तरह होगी, उसका डेफिनेशन क्या होगा, उसके कैटेगरीज क्या होगी, उसके किस्में क्या होंगे और उसके साथ किस तरह जो है ना जुमले के अंदर ट्रीट किया जाता है। जनरली स्पोकन इंग्लिश अ लिटिल बिट चेंज होता है रिटन इंग्लिश से, तो हम थोड़ा बहुत चेंज ज़रूर देखेंगे, लेकिन ग्रामेटिकल टर्म्स जो है वो ओवरऑल सेम होते हैं। भले वो आप अमेरिकन इंग्लिश सीखे या वो ब्रिटिश इंग्लिश सीखे, भले वो आप स्पोकन इंग्लिश सीखे या वो आप रिटन या कोई और सेंस में इंग्लिश सीखे। एनीवे वो एडवांस इंग्लिश हो या वो बेसिक इंग्लिश हो, ये तमाम मामलात अगर ग्रामर के टर्म्स आप देख लें वो सब में सेम रहते हैं। एनीवे पिछले व्लॉग में हमने बात की थी स्ट्रक्चर के हवाले से, यानी सेंटेंस और सेंटेंस के लिए जो स्ट्रक्चर होता है। अगर आपको याद है मैंने आपको 3 स्ट्रक्चर बताए थे, एक सिंपल विदाउट एक्शन वर्ब जिसे हम कहते हैं, एक एक्टिव वॉइस जो कि सब्जेक्ट के साथ एक्शन वर्ब का वो ज़रूरी है, और एक हमने पैसिव वॉइस की बात की थी जो कि ऑब्जेक्ट के से स्टार्ट होके इन ऑब्जेक्ट के साथ वर्ब का होना ज़रूरी है उसमें। बहरहाल हमने एक्टिव वॉइस से स्टार्ट किया था जो कि ज़्यादा इन 60% इंग्लिश में जो है वो ये इस्तेमाल होते हैं। जी माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या करने जा रहे हैं आज हम आपको सब्जेक्ट के हवाले से सब्जेक्ट में किस चीज़ का इस्तेमाल होता है। देखो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि स्ट्रक्चर के अंदर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच प्लेस करना होता है, और उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को जब हम यूटिलाइज करते हैं, यानी यूजेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसे हम कह सकते हैं, तो उससे फिर हमारी एक इंग्लिश की प्रॉपर सेंटेंस तकमील तक पहुँचती है और प्रॉपर एक मीनिंगफुल सेंटेंस जो है ना वो स्ट्रक्चर हो जाती है, यानी बन जाती है। तो और हम बनाते हैं इससे। बहरहाल इसमें हमारे पास नाउन और प्रोनाउन, यानी सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास नाउन और प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है आमतौर पे। याद रखना है सब्जेक्ट का मीनिंग है डूअर ऑफ एक्शन, यानी काम करने वाला। काम करने वाले के लिए आपके जहन में आपके पास लिविंग नाउन और प्रोनाउन होना चाहिए। यानी सब्जेक्ट में जो आप नाउन लगाते या प्रोनाउन लगाते वो लिविंग होना चाहिए, नॉन लिविंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके जो एक डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के मुताबिक इसका जो किरदार है जुमले में उसके मुताबिक वो खुद लिविंग होना ज़रूरी है। अदरवाइज फिर वो सब्जेक्ट नहीं होगा, वो कोई और किसी और ग्रामेटिकल टर्म में हो सकता है और बन सकता है और उसको डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन एज ए सब्जेक्ट उसका परफॉर्मेंस नहीं हो सकता। एनीवे नाउन और प्रोनाउन टोटल हमारे पास 7 है। आमतौर पे जो हम पर्सनल प्रोनाउन जिसे हम कहते हैं, जो नाउन के बाद सेकंड कैटेगरी में आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और उसके अंदर अगर हम देख लें, एक हमारे पास जो है ना आई है, देन वी, देन यू, देन ही, शी, इट और दे। इसको कैटेगराइज किया 2 कैटेगरीज में, सिंगुलर और प्लूरल, और इसको मज़ीद डिवाइड किया गया 3 डिफरेंट ग्रुप्स में, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को अगर हम देख ले तो उसमें आई और वी आते हैं, और सेकंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे आता है। जहाँ तक बात सिंगुलर और प्लूरल के, ये बहुत अहम है, क्योंकि हम जब सब्जेक्ट और वर्ब की एग्रीमेंट आगे पढ़ेंगे तो उसमें हमारे पास इसका जिक्र ज़रूर होना भी चाहिए और हमें मालूम भी होना चाहिए इससे पहले कि हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जाए। सिंगुलर प्लूरल का सब्जेक्ट और फिर वर्ब, ये दोनों आपस में जो रिलेशन है या उसका जो आपस में कॉम्बिनेशन है, इससे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको क्लियर हो जाता है। इस रिलेशन को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है, जो कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करूंगा और आपके सामने जो है इसकी वजाहत रखूंगा, इसके एग्जाम्पल रखूंगा। अच्छा देखो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस पे गौर करें तो हमारे पास ही, शी, इट और दे, ये थर्ड पर्सन है। इस थर्ड पर्सन को ही सिंगुलर प्लूरल कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, बाकी किसी एक में भी नहीं है। मतलब फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर प्लूरल कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप सेकंड पर्सन में देखें सिंगुलर प्लूरल कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन अगर थर्ड पर्सन पे आ जाए तो ही, शी, इट, और अगर दे को ले ले, यानी ही, शी, इट को आप सिंगुलर में ले लें और दे को अगर आप ले लें तो वो प्लूरल में ले लें। अगर आपके पास सब्जेक्ट में ही, शी, इट आता है या नाउन में कोई एक नाउन आता है, एक नाम, तो उसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट कहा जाते हैं। और इस सिंगुलर सब्जेक्ट को जब हम आगे वर्ब के साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं, इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगाया जाता है। एनीवे सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट का होना
और समझना ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आगे आपके साथ जुमले में फिर मिस्टेक या इनकरेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो कि स्टूडेंट से होती है, इस पर गौर करना ज़रूरी है। एनीवे, अगर आई देख ले, आई न सिंगुलर है न प्लूरल है। अगर वी देखे, वी को भी प्लूरल समझा जाता है फर्स्ट पर्सन का, लेकिन एज सच इसमें कोई प्लूरल सिंगुलर का कॉन्सेप्ट हमें बज़ाहिर नज़र नहीं आते, क्योंकि आई सिंगुलर नहीं है। आई जो है ना वो सिंगुलर भी है, वो प्लूरल भी है। बाज़ टेंसेज में बाज़ हेल्पिंग वर्ब्स के साथ वो एज ए सिंगुलर ट्रीट करते हैं, लेकिन बाज़ हेल्पिंग वर्ब के साथ वो एज ए प्लूरल भी ट्रीट करते हैं। जैसे आई एम जो है ना उसको हम सिंगुलर ट्रीट नहीं कर सकते, लेकिन आई हैव अगर देख लें तो वो एज ए प्लूरल ट्रीट करते हैं। तो इसका मतलब है कि इसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, अपने एक डेफिनेशन है कि न ये सिंगुलर में जाते हैं न ये प्लूरल में जाते हैं, बल्कि इसको हम सेमी सिंगुलर या सेमी प्लूरल कह सकते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात ये सिंगुलर के तौर पे भी ट्रीट करते हैं। एनीवे, अगर उसके बाद हम आते हैं वी पर, तो वी प्योरली प्लूरल प्रोनाउन है। और इसके फिर आगे अगर देख ले फर्दर इन्हीं प्रोनाउन के केसेस है, जैसे आई का माई है, मी है, यानी फर्स्ट सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस। अगर मैं इसको तरतीब से बोलूं तो ये है सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। यानी सब्जेक्ट की जगह पे जब आते हैं जुमले में तो इसको सब्जेक्टिव केस कहा जाता है। अगर इसी को हम पोजेशन के तौर पे यानी ओनरशिप के तौर पे, जैसे माई यानी माई मदर, तो अपनी पोजीशन का इजहार करते हैं कि माई मदर यानी मेरी माँ। अगर माई फादर, इसी तरह माई बैग, माई कार, माई बाइक, माई हाउस, तो ये क्या है, ये हम पोजेशन शो करते हैं। तो इस तरह माई को हम पोजेसिव केस में ले लेते हैं, और मी को अगर आप ले ले तो मी जो है ना वो आपके पास ऑब्जेक्टिव केस है। तो आई, माई, मी, इस तरह वी का वी, और अस, और फिर इस तरह यू का यू, योर, यू, और फिर शी का हर, शी, हर, और ही का ही, हिज, हिम, और दे का दे, देयर, देम, और इट का इट, इट्स और इट। तो ये सारे अगर आप देख लें इनके केसेस प्रोनाउन के। फिर उसके अगर आप देख लें तो सिंगुलर प्लूरल का होना सब्जेक्ट में, फिर उसका जो है ना वो आप पर्सनस यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये आगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में और एक्टिव पैसिव में बहुत काम के जो है ना वो एक परफॉर्मेंस या एक रोल जो है ना वो अदा करते हैं। इसी वजह से आपको ये थोड़ा बहुत मैंने हिंट्स दे दिए कि इसमें ये चीज़ें ज़रूरत है। प्रोनाउन में टोटल 7 प्रोनाउन है और इनको इस तरह डिवाइड किया गया है मुख्तलिफ कैटेगरीज में, मुख्तलिफ केसेस में, मुख्तलिफ फॉर्म्स में, जो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अगर हम नाउन की तरफ आते हैं, सब्जेक्ट में हम नाउन भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ले लें अली, अली स्पीक्स, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पर्सन के साथ ही मैं लगाता हूँ, अली स्पीक्स इंग्लिश। अली चूंकि सिंगुलर है, एक नाम है, तो स्पीक्स इसी वजह से मैंने लगाया कि ये सिंगुलर के साथ आगे वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, तो मैंने स्पीक के साथ एस लगा लिया, क्योंकि वर्ब के साथ एस लगाने से वर्ब सिंगुलर बन जाता है। जबकि इसी को अगर इसको आप नाउन के साथ लगाए इंग्लिश की दुनिया में तो वो प्लूरल बन जाता है। तो लिहाजा इन तमाम कॉम्बिनेशंस को अगर आप देख लें तो आपके पास अगर कोई एक सिंगुलर यानी एक मीन्स सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट में आता है, आपने उस सिंगुलर नाउन के साथ आगे अगर फर्स्ट फॉर्म और प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस का जुमला हो तो उसके साथ एस लगा के वर्ब को भी अपने सिंगुलर करना है। और इस परफॉर्मेंस को, इस रोल को, इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि आगे मैं डिटेल के साथ भी आपके साथ शेयर करूंगा। बहरहाल हमने सब्जेक्ट कवर कर लिया कि अगर जुमले में हम सब्जेक्ट लगाते सब्जेक्ट और वर्ब, तो सब्जेक्ट की जगह हमारे पास नाउन और प्रोनाउन होते। थोड़ा सा एंड में एक रिव्यू देता हूँ दोबारा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए समराइज फॉर्म में पूरे इस लेक्चर का। हमने सब्जेक्ट और वर्ब के एक स्ट्रक्चर के अंदर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्लेसमेंट है वो एज ए सब्जेक्ट आज डिस्कस किया, और इस सब्जेक्ट के अंदर हम लगाते हैं या नाउन या प्रोनाउन। नाउन में हमारे पास नाम होता है, किसी का भी नाम, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, या कलेक्टिवली कोई नाउन भी हो सकता है, किसी ग्रुप का, किसी कंपनी का। और प्रोनाउन में अगर आप देख लें, प्रोनाउन में हमारे पास 7 प्रोनाउन है, उसके मुख्तलिफ केसेज है, उसके मुख्तलिफ कैटेगरीज है, जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया वजाहत के साथ। इसको हम जब लगाते हैं तो आगे फिर उसके बाद वर्ब लगाया जाता है। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो यानी मीन्स सिंगुलर प्रोनाउन हो या सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ आगे वर्ब का सिंगुलर होना ज़रूरी है, और इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। तो ये हमारे आज के जो ना लेक्चर में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अंदर प्रोनाउन और नाउन का एडजस्टमेंट और प्लेसमेंट और इसकी जो हकीकत है वर्ब के साथ कॉम्बिनेशन में, वो आपके सामने रख दिया। आज के इस व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, प्रेस चैनल का ख्याल रखिए, लेकिन अपना प्रैक्टिस ना भूलिए प्लीज़। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, द मोर यू डू द प्रैक्टिस, द मोर यू विल गेट द थिंग्स ईजी राइट एंड ईजियर। सो ट्राई टू कीप इट इन योर रूटीन एंड ट्राई टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ नासिर।